राजकीय इंटर कॉलेज नासन। यहाँ पे खाने का है भोजनालय। हेलो नमस्कार सभी दोस्तों को। और आप लोग भी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, ये हम कामना करते हैं प्रभु श्री राम से, और अपने अपने काम धंधों में व्यस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आज हम जा रहे हैं अपने पुराने स्कूल जहाँ से हमने 12वीं पास करा है, राजकीय इंटर कॉलेज नासन। तो मेरे साथ आज है गौरव थपलियाल, जो कि कल ही आए हैं ज्वालपा धाम से। ज्वालपा धाम के स्टूडेंट हैं गौरव थपलियाल। तो भाई गौरव ने कहा कि चलो आज चलते हैं, ज़रा नासन घूम के आते हैं, स्कूल भी दिखाते हैं दर्शकों को। तो इसी क्रम में हम आज जा रहे हैं नासन स्कूल। तो आप लोगों को भी हम दर्शन कराएंगे। तो चलो फिर चलते हैं। यह है घनेलदार। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे ऊपर, जहाँ से पहाड़ दिख रहा है टॉप पे, वहाँ जाएंगे हम। पूरे 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई है, ऊपर सीधा चढ़ाई दिख रही है, उसी पे चलना है हमें। और यहाँ पे जो पत्थर दिख रहे हैं, पहले देवी का मंदिर हुआ करता था, और जब हम स्कूल जाते थे तब ये ठीक ठाक था, लेकिन आज ये क्षतिग्रस्त हो गया पूरी तरह। और ये खेत हुआ करता था, इस खेत से रास्ता नहीं था पहले, साइड से था। तो जब हमसे पहले जो लोग स्कूल जाते थे उनके लिए यहाँ पे बाढ़ कर दी जाती थी, इस रास्ते को रोक दिया जाता था, क्योंकि ये उपजाऊ खेत था तब। लेकिन बाद में बांझ पड़ गया तो मैं सही है, अब परमानेंट रास्ता हो गया इसमें। और यह है एलोवेरा। ये पहले इतने नहीं होते थे, लेकिन अब ये काफ़ी हो गए यहाँ पे। ये देखो सारे ये रखे हैं। तो एक बाढ़ करने के पर्पज से तो बढ़िया है ये। जो नीचे गांव है, यहाँ से कुछ लोग उठ के यहाँ गए थे, क्योंकि ये पूरे धार में आता है, इसलिए धार वाले बन गए। और इनका नया जीवन हुआ यहाँ से। यहाँ पे सामने है खुशा भाई का घर, और ये बहुत पुराने यहाँ पे बसे हुए हैं, और बहुत अच्छा बगीचा बना रखा उन्होंने। पूरे माल्टे लगे हुए उनके, देखो तर बन रखी है पेड़। और यहाँ पे नल, यहाँ पे पानी पीते थे हम। अरे एक परिवार रहता है यहाँ पे, बच्चागिरी करते हैं। नमस्कार, और सब ठीक ठाक? हाँ जी हो गया खाना पीना? अच्छा। और यहाँ पर ये शौचालय का निर्माण कराया गया है प्रधान साहब के द्वारा। ये शौचालय मैंने एक बार पहले भी दिखाया था, लेकिन ऊपर से दिखाया था। और नीचे से बड़ा खूबसूरत चित्रकारी इस पर हुई है। और दो इधर ये जो दो हैं ये पुरुषों के लिए हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ बड़ा बड़ा, और उधर है महिला के लिए। देखो रेलिंग पे एक कलर कर दिया गया है, और बड़ा सुंदर लग रहा है, चमक रहा है मंदिर। और अभी तो कार्य और होना बाकी है। ये मंदिर यहाँ पर और बनाया गया है। ये मंदिर तब नहीं हुआ करता था जब हम स्कूल जाते थे, लेकिन बाद में बनाया गया है भैरवनाथ जी का। और ये NKG जो कि पसीने से तरबतर हो गए हैं। और अब हम पहुंच गए हैं गोरखनाथ जी के मंदिर के सामने। और इस मंदिर की एक खासियत है कि हम जब भी जाते थे तो यहाँ पे एक तुंगा का पत्ता ज़रूर चढ़ाया जाता था। हाँ, सौंधा देवता इसको बोलते हैं। हम एक पत्ता पूरा नहीं तोड़ना, उससे तो पेड़ को नुकसान हुआ। एक पत्ता हम निकाल के, ऐसा एक पत्ता, और गोरखनाथ जी के चरणों में रोज़ और हर कोई चढ़ाता था। और अभी वो प्रचलन में हो, देखो इधर सारे तोंगे के पत्ते मिलेंगे आपको।
जय हो गोरखनाथ जी की, भक्तों पर कृपाएं बनाए रखना। क्या है? हाँ, ये है जी बिगनों का खड़ी का। यह दूसरा पॉइंट है जहाँ पे हम रुकते थे थोड़ा सा, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 2 या 3 मिनट हम यहाँ पे जरूर रुकते थे ठंड के लिए। बिगनों का खड़ी का है, बिगनों के नाम से फेमस है, कोई आदमी रहा होगा कठोर गाँव का, तो उनका है तो शायद उसी नाम से। और अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट ले लिया है, क्योंकि हम लगातार पिछले 1 घंटे से चल रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पे आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं ऊपर नासन बाज़ार में। और सामने है ये गांव कठोर, काफ़ी बड़ा गांव है ये। हालांकि यहाँ से तो सिर्फ एक कोना दिख रहा है इसका, लगभग यहाँ 70-80 परिवार तो हैं ही, और पूरा राजपूत गांव है ये, छतरे लोग यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर ये रोड कनेक्ट है इस रास्ते पे। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने तीसरे आराम के पड़ाव पे। यहाँ पर भी हम ज़्यादा नहीं 2 या 3 मिनट ज़रूर रुकते थे। और यहाँ पर कहते हैं पहले कि यहाँ पे नागराज का मंदिर हुआ करता था, हमने तो देखा नहीं, कभी रहा होगा, फिलहाल नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे बैठने का स्थान है, यहाँ पर हम 2-3 मिनट ज़रूर रुकते थे। और ऊपर दिख रहा है यहाँ से स्टैंड दिख रहा है जो। और हम पहुँचने वाले हैं बैंड में। ये देखो, ये रास्ता कभी साफ हुआ करता था, अब दोनों तरफ झाड़ी। ऊपर एक परिवार रहता है, वो भी बड़कोट में ही शामिल है। ये सामने ऊपर एक परिवार है। और हमारी सांसें फूल रही हैं ऊपर चढ़ाई में, बोला नहीं जा पा रहा कुछ भी। यहाँ पे ओह नहीं बेटे, ऐसे काम नहीं करते, बहुत खतरनाक लग रहा है। और यहाँ पर होती थी एक दुकान पहले, धन सिंह असवाल की, तो यहाँ पर हम गुड़ खाया करते थे सर्दियों में। ये तो काफ़ी साल पहले से बंद पड़ी है। सड़क अब थोड़ी सी दूर है, 5 मिनट और। ये पीछे से आ गया हमारे साथ, ये सूंघ रहा है हमारे पैरों को। ये रास्ता भी पक्का कर दिया गया है, और लेकिन उस साइड को पक्का करा गया है। अरे छोटू हमारे साथ आ गए यहाँ तक। ए चल घर, चल घर, हाँ चलो जा। ये हमारे पीछे पीछे आ रहा था, चलो चल चलो। हम बिल्कुल नज़दीक पहुँचने वाले हैं सड़क के। और गौरी भी थक गया है लगता है, क्योंकि चढ़ाई खतरनाक है, लेकिन उस पर भी उत्साह बरकरार है। और हम बिल्कुल पहुंच गए हैं रोड पे। तो कभी हम यहीं पर आया करते थे सुबह 8 बजे की बस पकड़ने के लिए। 6 बजे घर से चलना पड़ता था। 6 बजे घर से निकलना ही निकलना होता था। तब ये कच्ची रोड हुआ करते थे, अब तो बहुत शानदार हो गई। और ये है बैंड, यात्री साइड कठूर बैंड, इस पर लिखा हुआ है। और वो सबसे नीचे जो रोड दिख रही है वहाँ से हम आए हैं, घड़ेलदार से, ये वाली रोड। देखो कितना बड़ा पत्थर है रोड के किनारे।
और यहाँ सारा ये बांज का जंगल है, बांज और काफल। और यहाँ से चढ़ जाएंगे हम ऊपर को इस पगडंडी पे। यहाँ पर भी बहुत खतरनाक चढ़ाई है। ये देखो, यहाँ से कोई फिसल गया तो सीधा नीचे रोड में जाएगा। ये हैं जी हमारे गुरुजी, प्रार्थ में गुरुजी, उन्होंने घंटा धारण हमको पढ़ाया है। आज हमें संयोगवश मिल गए हैं। नवीन स्वामी सिंह। अरे अबे नवीन, अबे शाबाश अच्छा। अरे अब उम्र हो गया ना, नो नो ये जो बिमलेश जी, बिमलू नो। वाह, हाँ पंडित आई बढ़िया। अच्छा, और स्वास्थ्य पानी सब बढ़िया। हाँ ठीक है यार। आज जन का विमान दर्शन आना गुरु जी हनुमान जरा ना सने का जरा। हाँ घूम बहुत साल बेटे का खाया ना ना बात है जी। अब तो तार ना कांच की तो जी हाँ तो ना नहीं अच्छा, सिपह नहीं आएगा आगे ना। पसंद लगे। हाँ ढे 5 6 7 की हो जानी। हाँ हम तो भी नहीं मिल भाई जोर गया। अच्छा चलो दर्शन पसंद नहीं यार भाई। हाँ गुरु जी आप दर्शन आ नहीं गए। हाँ अब लगे ना कितना साल हो तो मतलब वो हाँ 2000 में तो नहीं कहे चलना है। हाँ वहाँ से मतलब ये कहानी जाने से लेकर अब 95 बाद में बाबा बाबा हाँ 96 बजे से आज सतारा है। आज होना दर्शन। हाँ तो चलिए समझ भाई। चलो है जिंदगी में जब बचा जाता है भाई तो लंबी उम्र हम तो प्रार्थना कर तेरा। हाँ और ये है जी फेवरेट रास्ता 6 जरी का। और यहाँ पे जो रास्ते में जो काफल का पेड़ है वो एक मात्र है, ये जो है। और अब कुछ नहीं हो रहे हैं। और ये वाला सबसे अच्छा काफल का पेड़ है। और जब इसके फल लगते थे तो हम इसी को ज़्यादा खाते थे क्योंकि यही रास्ते में है। इसमें काफ़ी लदा हुआ रहता था ये पेड़ फल से, तो हम इसमें ज़रूर 2-4 दाने खा के आगे बढ़ते थे। तो ये जो पत्थर है इसके नीचे से यहाँ पे बरसात में छुया हमेशा फुटता है, परमानेंट हर साल यहाँ पे छुया पत्ता ही फुटता है। स्रोत का पानी जो होता है तो यहाँ पे आता है। तो हम जब स्कूल जाते थे तो यहाँ से पानी जरूर पिया करते थे। तो इसी के नाम से यहाँ पे इस जगह का नाम फेवर है। सामने लाल की बिल्डिंग है, दुकान है। और ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं हाथी नेगी गली। थोड़ा सा आगे जाके और हम अपनी मंजिल में पहुंच ही चुके हैं लगभग। अब देखो जी, और कुछ नहीं पर रास्ता चमक गया है यहाँ पे। और पहले यहाँ पे बहुत फेमस दुकान हुआ करती थी कुशियाण वालों की, सूबेदार साहब की। अब तो खैर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सुपर हिट दुकान उनकी ही होती थी। रात नासण बाजार बिल्कुल सुनसान, यहाँ पर बेकरी हुआ करती थी, बिस्कुट वगैरह बनते थे। पर और कुछ नहीं, रास्ता अच्छा बन गया है। यहाँ पे बॉबी भाई की दुकान। भाई राम राम। पहले यहाँ पर भी हुआ करता था एक दुकान, वो अब अस्तित्व में ही नहीं है, सारा मकान ही तोड़ दिया किसी ने। चक्की का कमान चाहिए, चक्की। ना
इस साइड हुआ करती थी चक्की, वो भी ख़त्म। एक दिन में पिसाना कहीं जाएगा, मैं चक्की भीतर घुसने में डर लगने था क्योंकि थोड़ी सी टूटी उठाओ बचा लेती क्या। ये नल बहुत ठंडा पानी है बांझ की जड़ों का। बहुत साल बाद होने यहाँ पे ये कट जा रखा है जो ये पक्का वाला है, ये स्कूल के लिए, और ये भी स्कूल के लिए। हालांकि पल गांव का रास्ता है किनारे किनारे से, लेकिन हम ज़्यादातर इसी रास्ते से जाया करते थे। ये फील्ड के किनारे से जुड़ा हुआ है, उसी स्कूल का रास्ता ये है। और ये अगल बगल ये जो सूखे टाइप के पेड़ दिख रहे हैं, ये सेब का बगीचा है सारा। बरसात में यहाँ देखने लायक होता है जब सेब आए होते हैं। ये जो मकान है यहाँ पे, ये बिष्ट जी का मकान है। तो राकेश जब इस वीडियो को देखेगा तो उसको याद ज़रूर आएगा। यहाँ पे बराली से वो, हमारी तो खैर फूफू लगती है वो, पर राकेश की दीदी। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे सेब खाए हैं। वो हमको देते थे शाम को जब हम स्कूल से घर आते थे, तो राकेश मिलने जाया करता था और हम यहीं रास्ते में खड़े रहते थे, तो तब वो ज़रूर देते थे हमको भी सेब। तो आज हमें उनकी याद आ रही है। वो जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सकुशल रहें। और रास्ता देखो बिल्कुल ढलान वाला है, और यहाँ ठंड रहता है, बर्फ़ पड़ती है, तो इसलिए सर्दियों की छुट्टी होती है। और अब पड़ने वाली है वो सारे जनवरी में यहाँ छुट्टी रहती है। जल्दी पहुँचते। और हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल स्कूल के सामने। सामने लगा है बोर्ड, राजकीय इंटर कॉलेज नासैण। हालांकि तब और अब में बदलाव काफ़ी आ गया है यहाँ। ये देखो जी, राजकीय इंटर कॉलेज नासैण। और ये है जी नासैण स्कूल का, जो कि गेट पर ही स्थित है। यह है हॉल। ये बहुत बड़ा हॉल है, कोई भी फंक्शन वगैरह होता है तो इसी के अंदर होता है। और ये स्टाफ रूम है, जैसे कि यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। और ये है स्कूल। जिसने भी यहाँ पढ़ा होगा उनको यहाँ की याद ज़रूर आएगी। हमने भी 17 साल पहले यहाँ से इंटर कर लिया था, तो हम उनके लिए, उनकी याद के लिए वीडियो बना रहे हैं। ऊपर 12वीं कक्षा ऊपर होते थे हमारे ज़माने में, तो 11वीं 12वीं ऊपर थी इधर, और 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं यहाँ होती थी। अब यहाँ में थोड़ा बदलाव हुआ है। जब हम 9वीं से यहाँ पे आए थे तो ये वाला था हमारा कमरा। ये वाली क्लास 9th क्लास थी, और बगल में थी 10th क्लास। हालांकि शायद अब भी वही है, हो सकता है बदलाव हुआ हो। और सामने थी कक्षा 8 इधर। और ठीक इसके सामने एक कमरा और था यहीं पे बगल में, वो अब तोड़ दिया गया है। वो थी 7वीं क्लास यहाँ पे, तो उसको तोड़ दिया। और 6वीं क्लास जो थी उस साइड वहाँ पे थी, जो सामने एक कमरा दिख रहा अलग से, वो 6वीं क्लास का था। तो हो सकता है बदलाव हुआ हो। और ये जो हॉल बना रखा है, इसमें लिखा है कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम वगैरह, ये तब था नहीं, ये नया निर्माण हुआ है। तो ये एक नई चीज़ है हमारे लिए। अभी किस पर्पस से है ये पता नहीं है, इसका उद्देश्य क्या है। तो शांत वातावरण में ये राजकीय इंटर कॉलेज नासैण विराजमान है। हालांकि तब और अब में यहाँ बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं। और 1-2 कमरे यहाँ नीचे भी बनाए गए हैं। ये शायद 11th के हमने पूछा था, तो बता रहे थे कि कक्षा 11वीं यहाँ बैठती है नीचे। हमारे ज़माने में ऊपर दोनों अगल बगल बैठते थे हम, अब यहाँ बना दिया इन्होंने। तो ये बदलाव तो समय के अनुसार होते रहते हैं।
और ये सामने ये जो है बिल्डिंग, ये स्टाफ रूम वगैरह की थी, यहाँ ऑफिस वगैरह है। तो ये है राजकीय इंटर कॉलेज नासैण, जो कि बहुत प्राचीन है। और यहाँ से बहुत बड़े बड़े विद्यार्थियों ने पढ़ के आगे अपना और स्कूल का नाम रोशन करा है। पहले ये जनता इंटर कॉलेज हुआ करती थी हमारे टाइम तक, लेकिन अब ये राजकीय इंटर कॉलेज हो गया है और कोट ब्लॉक के अंतर्गत ही आता है। राजकीय इंटर कॉलेज नासैण कोट गढ़वाल, ये है। तो आपको यहाँ की यादें ताज़ा हो गई होंगी आपकी, और यही हमारा उद्देश्य है इनके थबल्याल चैनल के माध्यम से। यहाँ पे घंटी, इस पेड़ में घंटी लटकाई जाती है, तो जब पहली घंटी दूसरी घंटी इसी से बजाई जाती है। हालांकि अब उतार दी गई है क्योंकि छुट्टी हो गई है स्कूल की। और ये कि यहाँ पे नया निर्माण किया गया है, तो पर्पस से शायद ये मंच बनाया गया है। ये जैसे कि 15 अगस्त वगैरह में ध्वजारोहण का है सामने, ठीक, तो यहाँ से मंच के लिए बनाया गया है। क्लब। अब तो यहाँ बहुत कम विद्यार्थी हैं क्योंकि गांव में लोग हैं नहीं, लेकिन जब हम पढ़ते थे तब 250-300 बच्चे यहाँ पे रहते थे। उधर बाथरूम वगैरह, और इधर है भोजनालय, क्योंकि भोजन की व्यवस्था है तो इसलिए सेपरेट रूम बनाया गया है। और ये है जी, ये फुटबॉल ग्राउंड हुआ करता था। ये हालांकि उससे पहले नेट के लिए 2 लोहे के खंभे थे, वो अब है नहीं, समय बदल गया। मैंने यहाँ पे 2004 में इंटर कर लिया था, तो तब से अभी तक लगभग 17 साल पूरे होने वाले हैं। तब से अब तक तो बहुत बड़ा अंतर हो गया है यहाँ पे। और हम यहाँ पे क्रिकेट भी खेला करते थे। और ऊपर से कुछ इस प्रकार है नासैण स्कूल का दृश्य, बड़ा सुंदर लगता है। यहाँ घने जंगल के बीच में है, ठंडे वातावरण में। को तो करना मजा आ गया भी और बना। यह पूरा ऊपर नासैण ऊपर तक पूरा नासैण में आता है। पूरा रेजिडेंस मकान है। पहले 2-4 ही थे सिर्फ, अब काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। और चारों तरफ है सेब के बगीचे। बरसात में आओ यहाँ तो बड़ा सुंदर दृश्य होता है, जब लाल लाल सेब लगे रहते हैं। तो आज आपको हमने दिखाया नासैण स्कूल। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि यहाँ ना कोई आसान कार्य नहीं था। वो साथ में मेरे को पार्टनर मिल गया गौरव, तो हमने प्रोग्राम बना दिया, नहीं तो मुश्किल था यहाँ आना। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना आपको कैसी लगी हमारा ये ब्लॉग, और फिर आपके लिए कुछ और नया लेके आएंगे हम। तो आप लोग अपना सहयोग देते रहिए, और जो इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राम।